माँ जी, आपका प्यारा सा सोना पुत्र। माँ जी, जब मैं अपने आप को सोना कहता हूँ ऐसे लगता है जैसे आपने कौड़ा बादाम खा लिया हो। फिरे मुंह तेरा। मैं धन्य हो गया माँ जी, मुझे पता था मैं आशीर्वाद कहूंगा, आप फिरे मुंह कहेंगी। फिरे मुंह तेरा फिर से। अगेन फिरे मुंह? आर यू श्योर मॉम? अरे एक तो ये पड़ोसी मुल्कों के ड्रामे जो हैं, इन्होंने हमारी सकाफत और जुबान को खराब कर दिया। आप फिक्र ना करें, अब तो टर्किश ड्रामे भी हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। मैंने जो तुझे रात को बातें समझाई थी, तूने अपने पल्लू से बांध ली है ना? माँ जी, मेरे पास तो कोई पल्लू ही नहीं है। फिरे मुंह तेरा। मेरी कोई बात तेरी खोपड़ी में नहीं आती। आप टेंशन न ले माँ जी, मुझे ना आपकी एक एक बात याद है। क्या कहा था मैंने? किसी अजनबी से फ्री नहीं होना, उससे दोस्ती नहीं करनी। शाबाश। किसी ने कुछ खाने को दिया तो नहीं खाना। खाना पीना। किसी अजनबी से लिफ्ट नहीं लेनी, हालात बड़े खराब हैं। और अलातूल जाना है, मेरा मतलब है सीधा जाना है और सीधा आना है। बाजी, अगर रक्शे वाले ने कहीं इधर उधर स्टीयरिंग घुमाया तो? सीधा जाने और आने का मतलब ये है कि सीधा जाना है और सीधा वापस आना है। मतलब कि जिस काम से मैं तुझे भेज रही हूँ ना, वो काम खत्म करके सीधा वापस आना है। मैं समझ गया माँ जी, अपना फटाफट हजार रुपए के 2 टूटे हुए नोट मुझे दे दें। क्यों? है क्यों? अच्छा सवाल किया माँ जी। ये जो पैंट कोट है, इसके शायाने शान कम से कम 2000 रुपए तो उसमें होने चाहिए। चला बकवास न कर। और जिस काम के लिए मैं तुझे भेज रही हूँ ना, उसका किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। माँ जी, उसके लिए ना 1000 रुपया और चाहिए। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा वापस आने में। 1 घंटे के बाद तूने मुझे आकर खबर देनी है। मैं समझ गया माँ जी। अच्छा, अब मैं सो रही हूँ, मेरा बीपी हाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आपकी तबीयत ठीक हो तो फिर जाऊँ? और नहीं हो, मेरा बीपी इसलिए हाई हो रहा है कि तू अभी तक क्या खड़ा है। चला जा यहाँ पे। अच्छा माँ जी, मैं 2 हाथ आपके पैरों पे मार दूं? वो चल जा भी। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। ले असफर, हम आ गए। बता क्या खबर है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है? अरे तेरे पास कोई खबर नहीं थी तो हमें टेरेस पे क्यों बुलाया? जानता नहीं हम किस कदर मसरूफ औरत है। खबर तो आपके पास है बाजी। तो कहीं बेबी से लड़के तो नहीं आया ना? नहीं। तो फिर हमें इमरजेंसी सिग्नल क्यों दिया है? अरे आपको इसलिए बुलाया था कि ये पता कर सकूं कि भाईजान तैयार होके कहाँ गए थे। अरे तूने मामूली सी बात के लिए हमें यहाँ बुला लिया। बाजी, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे कोई अहम वजह है। बताइए ना, भाईजान कहाँ गए? पता नहीं हमें। आपको नहीं पता भाईजान कहाँ गए? नहीं। हद करती है बाजी आप भी। इसका मतलब कि आप एक अच्छी बीवी नहीं है। क्या मतलब? अरे बाजी, एक अच्छी बीवी को अपने शौहर की एक एक जायज और नाजायज हरकतों का पता होता है। अच्छा। हाँ, बेबी को तो ये तक पता है मैं रात में कितनी करवटें लेता हूँ। अरे ये तो हमें भी पता होता है। न सिर्फ करवटों का, हमें तो उनके खरांटों की भी खबर होती है। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि जब वो खरांटे लेते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। भाईजान कहीं बन सवर के चले गए और आपने पूछा भी नहीं? हमने पूछा था, अशरफ आप कहाँ जा रहे हैं? तो क्या पता भाईजान ने? तो माँ जी की हिदायत सुनाने लगे। वेरी गुड। आप वो हिदायत मुझे बताए, नतीजा मैं खुद निकाल लूं। सीधा जाना है, सीधा आना है। कुछ समझ आया? नहीं। और बताए? किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी। किसी ने कुछ खाने पीने को दिया तो उसको हाथ नहीं लगाना। और? हाँ, किसी को लिफ्ट मत कराना। किसी को लिफ्ट मत कराना? इसका मतलब भाईजान जहाँ पे गए वहाँ हसीन और जमील लड़कियां भी हैं। हम समझे नहीं असफर। अरे भाईजान को तो आप अच्छी तरह जानती हैं, अब लिफ्ट मत कराना को समझे। यही तो मैं कहता हूँ, आप एक अच्छी बाजी जरूर है मगर एक अक्लमंद बीवी नहीं है। लिफ्ट मत कराना, इसका मतलब तो हम अच्छी तरह समझ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइएगा हजरत, बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। नहीं, मैं ना इस तरफ जा रहा हूँ। ओहो, आप तो मेरे अंदाजे से ज्यादा मगरूर हैं। मैं मगरूर नहीं हूँ, मुझे ना माँ जी ने ना अजनबी लोगों से खाने पीने की चीजें लेके खाने से मना किया हुआ है। क्यों मना किया है? वो ना वो उसमें कोई चीज मिला देते हैं बेहोश करने वाली। ओ भाई, मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, मैं तो लिफ्ट दे रहा हूँ। नहीं, माँ जी ने ना अजनबी लोगों से लिफ्ट लेने से भी मना किया हुआ है। क्या नाम है आपका? अशरफ भट्ट। ओहो, नाइस नेम, माय नेम इज नुमान। वेलकम वेलकम। देखो, अब तो हम एक दूसरे को जाने लग पड़े हैं ना, अब तो हमारी दोस्ती हो गई। माँ जी ने ना किसी अजनबी से ना दोस्ती से भी मना किया हुआ है। अशरफ भट्ट साहब, आपकी माँ जी ने किस वजह से मना किया होगा? शहर के हालात नहीं ना ठीक, पहले वो लिफ्ट देते हैं, फिर वो कुछ चीज सुंघा के बेहोश कर देते हैं, उसके बाद 2-4 करोड़ रुपए तावान मांगते हैं, उसके बाद कहीं जाके छोड़ते हैं। मैं आपको शक्ल से किडनैपर लगता हूँ? हाँ जी। जी? नहीं। क्रिमिनल लगता हूँ? पूरा नहीं, क्रिमिनल भी नहीं लगते आप। ओ भाई, फिर क्या कबात है लिफ्ट लेने
देने में। माँ जी का वादा, मैंने ना माँ जी से वादा किया हुआ है, मैं किसी से भी लिफ्ट नहीं लूंगा। वाह 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 अशरफ भट्ट साहब, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। भाई आजकल ऐसे फर्मा बरदार पुत्र कहाँ मिलते। अच्छा जा कहाँ रहे हैं आप? मैं इत्तेहाद टाउन। इत्तेहाद तो बस अब टाउन में रह गया है। आए मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाए अच्छा, माँ जी को पता चला ना कि मैंने एक अजनबी आदमी से लिफ्ट लिया है, तो वो बहुत नाराज होंगी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं माँ जी को नाराज नहीं कर सकता। मैं सचमुच आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हम दोनों का सफर बहुत खुशगवार गुजरेगा। मैं पीएचडी हूँ उर्दू में, आप भी मुझे पढ़े लिखे शक्ल से जेंटलमैन लगते हैं। जी मैं तो बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, मैं ना सारे शहर की दीवारें पढ़ लेता हूँ, सारे क्लिनिक जितने होते हैं उनके नाम याद कर लेता हूँ, सियासी नारे भी पढ़ता हूँ। चलो चलो फलानी जगह चलो। एसी ऑन करूँ क्या? आपकी गाड़ी में एसी है? अरे साहब सीडी प्लेयर भी है। मेहदी हसन साहब सुनेंगे? मेहदी हसन तो मेरे बड़े ही पसंदीदा हैं, और ऐसे सिंगर तो सदियों में पैदा होते हैं। अच्छा, क्या पसंद है आपको? मुझे ना वो पसंद है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। हाँ चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अरे हम दोनों की पसंद भी एक जैसी है। भाई खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। चले फिर। लेकिन आपका और मेरा मुंह नहीं मिलता, आपका मुंह तो बाकायदा 500 गज में है। मजा आएगा आप दोस्ती का। माँ जी हम ये ट्रे कहाँ रखें? मेरे सर पे रख दे। नहीं नहीं माँ जी, इस तरह तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। देख नहीं रही हो मैं किसी से फोन पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ? इधर रख दे। माँ जी वैसे आप किससे बात करने की कोशिश कर रही हैं? अशरफ से। 1 घंटे के लिए भेजा था, 2 घंटे हो रहे हैं। अरे माँ जी आपको तो पता है ना, अजनबियों से दोस्ती कर लेते हैं वो फौरन। मिल गया होगा कोई अजनबी, उससे गप्पे लड़ाने बैठ गए होंगे। अरे मैंने उसे गप्पे मारने के लिए नहीं भेजा। अच्छा फिर किस लिए भेजा था माँ जी? तुझे क्यों बताऊं? इसलिए माँ जी कि हम उनकी जौजा है, और एक अच्छी बीवी की ये ड्यूटी होती है कि वो शौहर के बारे में पूरी मालूमात रखे। इस वक्त तू अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रही है या जासूस? जासूस हमारा मतलब है कि एक अच्छी बीवी तो वही होती है ना जो अच्छी जासूस भी हो। बताइए ना अशरफ कहाँ है? तेरा अच्छी बीवी बनने वाला ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अरे माँ जी आप तो बात बात पे हमें शर्मिंदा ही कर रही हैं, लेकिन हम भी अजफर की सगी बहन है, इसीलिए हम उसी की तरह टीठ है ना? जी। अब बताइए ना अशरफ कहाँ है? माँ और बेटे की जासूसी करने वाली औरत मुझे जहर लगती है, और इस वक्त तुम मुझे जहर लग रही है, समझी? असफू तुम्हारी ना बस एक ही प्रॉब्लम है, मैं और भाईजान जब भी कहीं जा रहे होते हैं ना तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। इस वक्त तो मेरे दिमाग में गुड़गुड़ हो रही है। पता है मुझे। बेबी डार्लिंग मैं तुम्हारे और भाईजान दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं सबकी केयर करता हूँ, मेरी केयरिंग। तुम केयरिंग नहीं हो बल्कि चिपकू हो। चलो चिपकू ही सही। वैसे तो भाईजान मुझे हर जगह चिपकाए फिरते अपने साथ, आज अकेले का चले गए। असफू इसमें कोई साइंस नहीं है, ओके? उन्हें तुम्हें साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसलिए वो नहीं लेके गए। इसका मतलब वो किसी खुफिया मिशन पे गए। अब मैं समझी तुम्हारे दिमाग में गुड़गुड़ क्यों हो रही है। डार्लिंग तुम तो मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। काश असफू, काश तुम इतने परेशान अपनी नौकरी के लिए होते, तो फिर क्या होता? तो हम दोनों इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। डार्लिंग इज्जत की जिंदगी तो अभी भी गुजार रहे हैं। मैं इस घर का दामाद हूँ। घर दामाद। अरे भट्ट साहब बहुत शुक्रिया नुमान अंकल, बहुत शुक्रिया। अंकल। आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भट्ट साहब मैंने आपको शुक्रिया का मौका दिया, क्या आप मुझे शुक्रिया का मौका नहीं देंगे? जी मैं आपके साथ 1 कप चाय पीना चाहूंगा। जी वो तो ठीक है, मगर क्या कोई प्रॉब्लम है? जी क्या? माँ जी को पता चल गया ना कि मैंने आपसे लिफ्ट लिया है, बहुत नाराज होंगी। आई सी। चले हम आपका ये प्रॉब्लम हल कर देते हैं। हम माँ जी को बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपने मुझसे लिफ्ट ली। वैसे भी मैं यहाँ
भाभी के हाथ की चाय पीऊंगा। आप ना समझ नहीं रहे। भाई मैं समझ रहा हूँ आपकी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। नहीं, वो माँ जी ना किसी अजनबी को ना घर में लाने से मना करती हैं। अरे भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी कहाँ है। मैं आपको अपनी फैमिली की तफसील बता चुका हूँ, आप मुझे अपनी फैमिली की तफसील बता चुके हैं। मैं फिर बता देता हूँ, मेरी बीवी का नाम गजाला है और आपकी बीवी का नाम शिगुफ्ता। अरे देखिए भट्ट साहब, अब तो हम दोनों एक दूसरे की बेगमात का नाम भी जानते हैं। को हया करे अंकल जी, इतने प्यार से तो शिगुफ्ता का नाम मैं भी नहीं लेता जितने प्यार से आप ले रहे हैं। देखिए भट्ट साहब, मैंने आपको लिफ्ट दे के आप पे एहसान किया, आप एक कप चाय पिला के एहसान बराबर कर दें। ठीक है, पर वो ना माँ जी को पता नहीं ओ चले आए आप मेरे आप साथ। चले ना। भाईजान कहाँ गए थे आप? जाने को गोली मार दूं तो ये बता के तुमने कुछ देखा तो नहीं? देखता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर अपनी जबान बंद रखता तुम अपनी चोंच बांधी, मेरा मतलब अपनी जुबान बांधी रखना। हूँ। अभी अभी अपने ड्राइंग रूम में किसको बिठाया? या अल्लाह खैर। असफर तुमने देख लिया? असफर तुम्हें कसम है, तुमने किसी को नहीं बताना कि मैं ड्राइंग रूम में किसी को बिठा के आया हूँ। अरे नहीं बताऊंगा। वादा? अरे पक्का वादा। मगर भाईजान आप जानते हैं ना, आजकल कड़की चल रही है, जब जेब खाली हो तो जबान खुद ब खुद कैंची की तरह चलना शुरू हो जाती है। खैर मैं समझ गया। असफर तू एक घटिया इंसान है और तेरी जुबान ना बंद करनी पड़ेगी। अले फड़, ये ना वो 100 रुपया है जो मैंने रक्षे वाले को देना था। आपने रिक्शे वाले को किराया नहीं दिया और आप घटिया मुझे कह रहे हैं। ओए मैं रक्षे में नहीं आया हूँ। तो क्या किसी से लिफ्ट लेकर आए? ओए आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब तुम ना यहीं खड़े रहना और माँ जी को ड्राइंग रूम में ना आने देना। क्यों? भाई ये जो तुम्हें 100 का नोट दिया है, ये किस लिए दिया है? ये तो आपने मुझे जबान बंद रखने के लिए दिया है। माँ जी को ड्राइंग रूम में आने से रोकने के लिए 100 रुपया और। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे असफर, तुम ना मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले हो। ये लो पकड़ो। ठहर जाओ 1 मिनट। अल्लाह फाड़, ठहर जाओ। ए फाड़, ये तो 20 का है, 100 का वो है। जेड़ा तेरी किस्मत वो तुम्हारे पास आ गया। मेरी प्यारी, मेरी बेगम शिगुफ्ता ने आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शिगुफ्ता बेगम 2 कप दूध पत्ती बनाओ मलाई मार के। वो मलाई जरा जोर से मारना। सरताज, हमने क्या कोयटा उनाबी रंगीन होटल खोल रखा है यहाँ पे? शिगुफ्ता मेरा एक गेस्ट ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, वो ना तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता है। अशरफ, हम चाय नहीं बना सकते। क्यों? अरे ये खाना बनाने का वक्त है, चाय बनाने का नहीं। अगर तूने चाय ना बनाई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे शौहर की ना बिस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है, पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे और ड्राइंग रूम में किसको बिठाया आपने? शिगुफ्ता बेगम 2 कप चाय के लिए 3 सवालात। जी, जब तक आप हमारे इन तीनों सवालात के जवाबात नहीं देंगे हम चाय नहीं बनाएंगे। सुनो, अच्छा, तो यानी आपने माँ जी के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी है ना? अब तुम ही है जो मेरी इज्जत बचा सकती हो। आप फिक्र ना करें, हम आपकी ज़ौजा हैं सरताज। हम मशरिकी औरत की तरह हर हाल में आपका साथ देंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ तुम बाद में करना, अभी ना तुम सिर्फ 2 कप चाय बना दो। हम चाय बनाते हैं, आप ऐसा कीजिए माँ जी को संभालिए। ये भी अलमारी में रख देना। अच्छा, आ जाओ। माँ जी मैं आ गया। बड़ी देर लगा दी तूने। बस माँ जी समझे आ गया और काम भी बस हो ही गया है। ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मैं सो रही हूँ, तू जा। वेरी गुड, आपके सर में दर्द हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। मेरे सर में दर्द हो रही है, ये अच्छी बात है। माँ जी अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। आपने दवाई ली? नहीं। माँ जी जब तक मैं ना कहूँ आपने कमरे से नहीं निकलना। क्यों? क्यों? माँ जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप क्यों वाला सवाल भी करेंगी। बता क्यों ना निकलूं कमरे से? मैं तो सोच रही थी कि ड्राइंग रूम में जाके बैठूं। ना माँ जी ना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपका आज कमरे से निकलना हम सबके लिए ठीक नहीं है। मेरा कमरे से निकलना क्यों नहीं ठीक? मिट्टी पाए माँ जी, इस बात को छोड़े भी, मैं जरा चिन डाउन कर लूं। बताओ मुझे, मैं कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं? मिट्टी माँ जी, मिट्टी, डस्ट। असफर ना सर पे रुमाल बांध के पूरे ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा, बड़ी खे उड़ाई हुई है माँ जी उसने। और आपको तो वैसे भी ना डस्ट से एलर्जी है। वो तो है। अच्छा जल्दी से दरवाजा बंद कर। थैंक यू मॉम, आपने मेरी बात मान ली। और तू मुझे पहले साफ साफ बता देता, आज तो मैं शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। है बस माँ जी, आपने ना अपने इस वादे पे कायम रहना है। ठीक है।
नुमान अंकल है, मेरा मतलब है नुमान साहब, जल्दी जल्दी चाय पिए। क्यों? ठंडी हो जाएगी ना। यार मैं ठंडी करके ही पीता हूँ। ठंडी हो गई है ना, अब आप पी लें। लो भाई, इतनी मजे की चाय मैंने आज तक नहीं पी। क्या बात है। आपने चाय पी ली? जी। चले मैं आपको बाहर तक छोड़ा। कहाँ? ओ भाई, मैं लंच किए बगैर नहीं जाऊंगा। जी? जी। भाभी के हाथ में जो जायका है ना, चखे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। आपने वादा किया था कि मैं चाय पी के चला जाऊंगा। अब मैं खाना खाने के बाद जाने का वादा करता हूँ। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? बात दरअसल ये है ना कि हम लोग लंच नहीं करते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर हम डिनर करके जाएंगे। अगर माँ जी को पता चल गया कि आप इधर है तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। फिर तो मैं माँ जी से मिलके ही जाऊँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाएं। आप अपना नंबर दे जाएं, मैं आपको शिगुफ्ता के हाथ का पका हुआ खाना जरूर खिलाऊंगा। मैं तो अब माँ जी से मिलके ही जाऊंगा। आपने माँ जी की इतनी तारीफें की है, अब मैं उस अजीम हस्ती से मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप सिचुएशन को गंभीर कर रहे हैं नुमान अंकल। अशरफ भट्ट साहब, मैं एक जिद्दी आदमी हूँ। जो मेरे दिल में समा जाए मैं वही करता हूँ। माँ जी से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे आपके घर वालों से लड़ाई क्यों ना करनी पड़ जाए। समझे आप? मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे नुमान साहब। आप जल्दी से माँ जी को बुलाएं। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरा गुस्सा। नहीं 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 अंकल जी, नहीं, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी लाओ। मैं कुछ करता हूँ। हाँ, करो करो। भाईजान, आप माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। माँ जी उस नुमान से खुद ही निपट लेंगी। नहीं बेबी नहीं, माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे ना माँ जी को तो मैं कमरे में फिक्स कर आया हूँ। असफर, तुम क्यों इस कदर खामोश बैठे हो? बाजी, मैं सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। असफू, सिचुएशन मत समझो, उस आदमी का कैरेक्टर समझो। आइडिया, उस आदमी को धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे ग्रेट आइडिया। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था। अच्छा, तो फिर अमल क्यों ना किया? मैंने सोचा कि वो खपती आदमी है, उसको धक्के कौन मारेगा। असफू, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हमारा भाई कोई रिस्क नहीं लेगा। अरे हमने अपने भाई को बहुत नाजों से पाला है, बहुत नाजुक है हमारा भाई। असफू, तुम क्या मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? इतनी देर से मैं इसीलिए चुप बैठा हुआ था कि अगर मैंने ये आइडिया दिया तो बिल्ली के गले में घंटी मुझे ही बांधनी पड़ेगी। जस्ट शट अप यार। जब प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो फिर अपने आइडियाज को ना अपने पास ही रखा करो। सुनो सुनो सुनो, ऐसा क्यों ना करें कि बट मामू की मदद लें? नहीं नहीं बाजी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, बट मामू को इन्वॉल्व किया ना तो कहानी और पेचीदा हो जाएगी। सरताज, आप हरगिज फिक्र ना करें, अब हम ही कुछ करेंगे। क्या करेंगी? अरे हम उस नेक आदमी से दरख्वास्त करेंगे, शायद वो हमारी बात समझ जाए। ना समझे आते फिर? तो फिर हम सब मिलके उसे धक्के मारेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ चले। चलो आओ। चल। भाई अशरफ भट्ट, आपकी माँ जी नहीं आई? एक मिनट, आओ भाई, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी हसीन और जमील माँ जी। अशरफ भट्ट, तभी तो मैं कहूँ कि तुम अपनी माँ से इतना डरते क्यों? जी, क्या कहा आपने? हम इनकी माँ जी नहीं हैं, हम इनकी शरीके हयात हैं और हम यहाँ से आपको निकालने आए हैं। मुश्किल है, मैं माँ जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। असफरा! नौशीन! आप यहाँ से खुद जाएंगे या आपको डंडे मार के ऐसे निकाले? सुनिए, आप यहाँ से खुद शराफत से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो माँ जी से मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देखिए मिस्टर नुमान, आप खुद ही चले जाइए। आप खुद नहीं ना जाएंगे तो फिर दो बातें होंगी। क्या? हम डंडे से मारेंगे या नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे तो ठीक है, मारेंगे तो दो बातें होंगी। शाबाश भाईजान, बताइए क्या? डंडे से मार खाने के बाद या तो तुम अपने पैरों पे चल के जाओगे या फिर स्ट्रेचर पे जाओगे। पैर तो हम तोड़ देंगे। 1 2 3। अरे सब चले गए, हमें तन्हा छोड़ गए। एक मिनट। अरे अरे आप लोग हमें मरने के लिए तन्हा क्यों छोड़ा है? भाईजान, अब क्या होगा? अब तो वही होगा तो मंजूर खुदा होगा। माँ जी! क्या हुआ है? ओ, ये कैसा शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? माँ जी कलमे पढ़ ले, हम सबकी मौत आ गई है। क्यों जलजला आने वाला है? ये कौन है? ये माँ जी मौत का फरिश्ता लार्ज साइज में। ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ओ, तो आप है माँ जी? बहुत इंतजार करवाया आपने। भाई तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं आपसे मिलने आया हूँ माँ जी। माँ जी इसने ना अपनी कमर पे बम बांधे हुए हैं। ओए, इसको दूर रखो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अरे अब्बू, अरे बेटा,
बेटा ये क्या है ये? अरे आप लोग परेशान ना हो, ये पागल जरूर हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसके पास तो बम है। अरे ये बम नहीं, ये बिस्किट है, उन्होंने बिस्किट पे कवर चढ़ाया हुआ है, अक्सर ये ऐसा ही करते हैं। माँ जी, हाँ जी।